हेलो, मैं रीता पाठक। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे छोटा जादूगर जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित। कार्निवाल के मेले में बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। मतलब एक मेला है, उसमें बिजली जगमगा रही थी, बहुत सुंदर दिख रही थी, लाइट जल रही थी और वहाँ खुशी का पूरा माहौल था। मैं खड़ा था उस छोटे फव्वारे के पास, जहाँ एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वाले को देख रहा था। लेखक क्या बताते हैं कि हम छोटे से फव्वारे के पास खड़ा था, जहाँ एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वाले को देख रहा था। उसका कुर्ता फटा हुआ था और गले में एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी। उसकी जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धौर की रेखा थी। क्या है उसका, वो जो लड़का था उसका कुर्ता फटा हुआ था और मोटी सी रस्सी के गले में रस्सी पहना हुआ था और उसके चेहरे पे एक विश्वास की झलक थी। और लेखक क्या करते हैं, उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। मैंने उससे पूछा, क्यों जी, तुमने यहाँ क्या क्या देखा? क्या लेखक उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्यों तुमने यहाँ क्या क्या देखा? मैंने सब देखा है। तरह तरह के खेले होते हैं, खिलौने पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा लगा। जादूगर बिल्कुल निकम्मा है। अब यहाँ क्या है, छोटा बच्चा बता रहा है कि इसमें से सब कुछ हमको बहुत अच्छा लगता है और सब हम अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन वो जादूगर जो है बिल्कुल निकम्मा है। उससे अच्छा ताश का खेल तो मैं ही दिखा सकता हूँ, उसने बड़े विश्वास से कहा। उसकी वाणी में कहीं बनावट न थी। मतलब वो क्या है, वो बहुत विश्वास के साथ कहता है कि जादूगर से तो अच्छा हम ताश का खेल दिखा सकते हैं। उसकी वाणी में कहीं बनावट न थी, मतलब वो कोई बनावटी भाषा में नहीं बोल रहा था। मैं पूछा, और उस पर्दे के पीछे क्या है? क्या वहाँ तुम गए थे? अब यहाँ छोटे जादूगर के अनुसार कौन निकम्मा है, तो यहाँ जादूगर को निकम्मा बताया जा रहा है। नहीं, वहाँ मैं नहीं जा सका, टिकट लगता है। मैंने कहा तो चलो तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। क्या है, लेखक पूछते हैं कि पर्दे के पीछे क्या है तुमने देखा? तो बच्चा क्या बोलता है कि नहीं, मैं वहाँ नहीं जा सका, वहाँ जाने के लिए टिकट लगता है। उसने कहा, वहाँ जाकर क्या करेंगे? क्या लेखक कहते हैं कि चलो तुम्हें मैं वहाँ ले चलता हूँ, लेकिन वो बच्चा बोलता है कि मैं वहाँ जाकर के क्या करूँगा? चलिए निशाना लगाया जाए। मैंने उससे सहमत होकर कहा, तो चलो पहले शरबत पी लिया जाए। उसने स्वीकार सूचक सिर हिला दिया। क्या है, जब निशाना लगाने की बात होती है तो लेखक बच्चे को बोलते हैं कि चलो पहले हम लोग शरबत पी लेते हैं। तो हाँ में सर हिलाता है बच्चा। राह में मैंने उससे पूछा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? माँ और बाबूजी। बाबूजी देश की खातिर जेल में हैं और माँ बीमार है। लोगों को तमाशा दिखाकर मैं माँ की दवा करता हूँ और अपना पेट भी भरता हूँ। वो बच्चा क्या बताता है कि सबको तमाशा दिखा करके हम माँ का दवा देता हूँ, दवा के लिए खर्च निकालते हैं और खाना भी हम लोग खाते हैं उसी से। और मेरे पिताजी देश के खातिर जेल में हैं। वह पक्का निशानेबाज था। खेल खेलते समय उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। देखने वाले दंग रह गए। उसने 12 खिलौने को बटोर लिया। बाबूजी, आपको तमाशा दिखाऊंगा। क्या है, वो निशानेबाज बच्चा बहुत ही निशानेबाज था। निशाना लगा करके वो खेल में 12 खिलौना जीत लेता है और लेखक को कहता है कि आपको
मैं तमाशा दिखाऊंगा। इतना कहकर वह 9 तो 11 हो गया। मतलब वो वहाँ से भाग गया। मैं घूमकर आया तो किसी ने अकस्मात हिंडोले से पुकारा। क्या है, जब फिर लेखक घूम के आते हैं तो देखते हैं कि हिंडोले मतलब क्या होता है, झूला होता है। तो एकाएक झूले से कोई आवाज़ देता है, बाबूजी। मैंने पूछा कौन है? मैं हूँ छोटा जादूगर। हाथ में 4 खाने की खादी का झोला, साफ जांघिया और आधी बाहों का कुर्ता, सिर पर मैला रुमाल सूत की रस्सी में बंधा था। क्या है, एक झोला वो उसके पास है, जांघिया और आधी बाहों का कुर्ता पहना हुआ है, सिर पर मैला रुमाल है और गले में सूत की माला पहना हुआ है। मस्ती चाल में झूमता हुआ कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं। क्या लेखक को बोलता है आकर के मस्ती में झूमते हुए कि बाबूजी नमस्ते, अगर आपकी इच्छा हो तो आज कहिए तो मैं अपना जादू दिखाऊं, खेल दिखाऊं। तभी मेरी श्रीमती जी ने कहा, दिखलाओ जी, भला कुछ मन तो बहले। उस दिन कार्निवाल के सब खिलौने उसके खेल में अपना करने लगे। बिल्ली रूठने लगी, भालू मनाने लगा, चिड़िया का ब्याह हुआ, ताश के सब पत्ते लाल हुए, फिर सब काले हो गए। लट्टू अपने आप नाच रहे थे। श्रीमती जी ने धीरे से उससे 1 रुपया दे दिया। वह उछल पड़ा। क्या है, वो अपना जादू दिखाने लगता है। जितने खिलौने थे सब उसमें अपना काम करने लगते हैं। बिल्ली रूठ जाती है, भालू मनाने लगता है, चिड़िया का ब्याह होता है और ताश लाल से काला हो जाता है। लट्टू अपने आप नाचने लगता है। ये सब देख करके लेखक की पत्नी श्रीमती जी ने उसे धीरे से 1 रुपया दे देती है। वह उछल पड़ा। मैंने कहा, लड़के। उसने कहा, छोटा जादूगर कहिए। यही मेरा नाम है, यही मेरा जीविका है। क्या है, जब लेखक उसे लड़के बोलते हैं तो वो लड़का क्या बोलता है कि मुझे छोटा जादूगर बोलिए और यही मेरी जीविका है, मतलब मेरा जीवन का खाने का खेलने का जो भी है साधन यही है। वह नमस्कार करके चला गया। फिर एक दिन मैंने उसे एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़े देखा। पूछने पर उसने उत्तर दिया, माँ को अस्पताल वालों ने निकाल दिया। झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चिथड़ों में लदी हुई कांप रही थी। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से चिपटे हुए कहा, माँ, मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। क्या होता है, और जब एक दिन झोपड़ी के बाहर लेखक छोटे जादूगर को देखते हैं कंबल लिए हुए, पूछते हैं क्या हुआ, तो वो बताता है कि मेरी माँ को डॉक्टर ने हॉस्पिटल से निकाल दिया। और वो अपनी माँ को एक कंबल ओढ़ाते हुए अपनी माँ से चिपक जाता है और रोने लगता है। तो लेखक को क्या होता है, देख करके आंसू आ जाती है। बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी। उस छोटे जादूगर को फिर से देखने की इच्छा हुई। 10 बज चुके थे। मैंने निर्मल धूप से सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच देखा। तमाशा हुआ, परंतु जादूगर की वाणी में प्रसन्नता नहीं थी। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज खेल जमा नहीं? उसने अविचल भाव से उत्तर दिया, माँ ने कहा कि आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। मैंने क्रोध से कहा, तब भी तुम खेल दिखाने चले आए? क्या है, वो उसकी मन में चिंता की भावना थी और वो प्रसन्नता से जो पहले लेखक को दिखाया था अपना जादू, वो प्रसन्नता उसके मन में नहीं थी, क्योंकि उसकी माँ बोली थी, जाओ जल्दी चले आना, मेरा अंतिम समय होने वाला है, अंतिम घड़ी है।
तुम क्या लेखक क्रोध से गुस्से से पूछते हैं कि तो भी तुमने जादू दिखाने चले आए। उसने कहा, क्यों ना आता। मोटर में बैठकर मैं तुरंत उसे उसकी झोपड़ी की ओर ले गया। उसके अंदर पहुंचते ही माँ के मुंह से बे निकल कर रह गया। उसके दुर्बल हाथ उठकर सिर पर गए। जादूगर उससे लिपटकर रोने लगा। उस उज्जवल धूप में पूरा संसार जैसे जादू सा करने लगा। क्या होता है, जादूगर को लेखक अपने गाड़ी में बैठा के लेके जाते हैं और माँ देखती है। देखते ही बच्चे को माँ का प्राण निकल जाता है। और यहाँ कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या छोटे जादूगर के सिर पर क्या बंधा हुआ था? मैला रुमाल, पुराना मुकुट, काली टोपी। तो मैला रुमाल बंधा हुआ था। छोटे जादूगर के पिता जेल में क्यों थे? चोरी के अपराध में, मारपीट के अपराध में, देश के खातिर। तो देश के खातिर थे। श्रीमती जी ने छोटे जादूगर को कितने रुपए दिए? 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए। तो 1 रुपए दिए। विषाद का क्या अर्थ है? विषाद का अर्थ दुख है। तो ये कहानी आप लोग को अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।